गुड मॉर्निंग। तो आज मुझे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, मतलब बताया नहीं जा सकता। इतनी ज़्यादा मतलब ठंड लग रही थी, सब पंखा वंखा बंद करके बैठी हुई थी और बाहर आई तो इस तरीके का वेदर हो रहा था। मतलब आज बहुत ही ठंड थी, सब एसी फैन कुछ भी नहीं चला रहे थे। वेदर एकदम क्लियर हो रहा था, बारिश की बूंदें दिख रही होंगी, देखो ग्रिल पर। बहुत ही अच्छा वेदर था। और उसके बाद जो है मैं नहा धो के तैयार हो गई और फिर मैंने सोचा कॉम्ब किया जाए। एक्चुअली मेरे जो बाल है, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ बचपन की। जब मैं 7th 8th 9th में थी तो मेरे बालों में जो है वो एक इन्फेक्शन हो गया था। तो मुझे कुछ टाइम तक तो पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है। घर वाले जो है वो होम्योपैथी की दवाई दिलाते रहते थे। एक मूवी है ना, मुझे याद नहीं आ रही है, पता नहीं गंजा चांद करके क्या है, किसी एक्ट्रेस की है। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर याद हो तो उसमें मूवी में क्या दिखाया है कि जहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना वहीं से बाल छूटने चालू हो जाते हैं। सेम मेरे साथ होता था और मैं इतनी परेशान हो गई थी तो घर वालों ने होम्योपैथिक दवाई दिलाई, लेकिन उससे कुछ असर नहीं आया। फिर मैं एक पार्लर पे जाती थी मेहंदी सीखने, उन्होंने मुझे बोला कि बाल खोरे की एक दवा आती है। तो मुझे पता चला ये बाल खोरा कुछ होता है जिस वजह से मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी। बाल उतर जाते थे और वहाँ पे पपड़ी जम जाती थी और ब्लड आने लगता था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर जो वो है दवा उन्होंने मुझे बताई, वो मेरे ख्याल से 20-25 रुपए की थी उस टाइम पर, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। तो क्या कहते हैं, मैंने उसको लगाया बचपन में और फिर मेरे बाल जो है वो ठीक हुए। तो मैं जब भी मतलब अपने बाल बनाती हूँ या पुराने लोगों से मिलती हूँ तो वो लोग बोलते हैं, मतलब जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं वो लोग बोलते हैं कि तेरे बाल कैसे सही हुए। तो मुझे हमेशा ये स्टोरी याद आ जाती है। ओके, अब हम करते हैं खाने की तैयारी। तो खाने में मैंने बनाए थे परवल में आलू नहीं डाला था क्योंकि मैं आलू कम लेती हूँ, पराठा और प्याज। फिर जो है मैंने आराम किया क्योंकि मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हो गया था। और ये शेल्डन देखो कितने आराम से रेस्ट कर रहा है, हंसी आ रही है इसको। डॉग जो होते हैं ना, उनके मैंने बताया था फेस एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है। ये इतना खुश होता है जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, इसको मैं टाइम देती हूँ तो इसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है और ये फिर रहता है मस्ती के मूड में। फिर शाम हो गई थी तो मैंने सोचा खाने की तैयारी की जाए। मैं रोटी बना रही थी इतनी जल्दी जल्दी क्योंकि शेल्डन का भी तो डर है ना भाई, शेल्डन के लिए भी तो रोटी सेकनी है जल्दी जल्दी अच्छी सी। फिर शेल्डन इसको जो है वो एक्चुअली क्या है कि शेल्डन को मैं चपाती देती हूँ मॉर्निंग में, नाइट में, और दोपहर में जो है वो थोड़े से राइस देती हूँ। तो फिर उसकी डाइट जो है वो सही, मतलब ऐसे प्रॉपर दो तो अच्छी रहती है। और फिर मैंने जो है वो घर के सारे बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि सूर्यवंशम की जो मतलब सेट मैक्स ने कॉपीराइट्स खरीदे हुए वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन किचन के बर्तन कभी नहीं ख़त्म होने वाले। मतलब इतने बर्तन होते हैं ना, मतलब अंतरात्मा से जो है मन चला जाएगा, मन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किचन से बर्तन कभी ख़त्म नहीं होंगे और ना किचन का कभी काम ख़त्म होगा। मतलब इतना तो काम भी नहीं होता है, इतना कुछ ऐसा बनता भी नहीं है, बर्तन इतने आते कहाँ से घर में, मुझे ये समझ नहीं आता है। फिर मेरे पास जो है वो ये कलौंजी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसको साफ़ किया जाए। ये बहुत, आपको पता ही है, बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में ना कभी कभी किसी चीज़ों में कीड़े हो जाते हैं तो थोड़ा डर रहता है। तो मैं सफाई कर रही थी और ये देखो शेल्डन कितने आराम से सो रहा है। फिर हम लोग घूमने के लिए बाहर निकल गए और शेल्डन जो है मेरे साथ गया था। हम लोग जो है बाहर घूम रहे थे। कीचड़ का मौसम है, बरसात का मौसम है, इतना हर जगह पानी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फ्लावर्स देख के बहुत सुकून सा मिलता है, इतना रिलैक्स मिलता है, मतलब मज़ा ही आ जाता है, दिन बन जाता है सच में। बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी देखकर। और इस समय अगर आप प्लांट्स लाएंगे ना तो आपको खुद समझ आएगा कि हाँ वो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कितने खुश हो रहे हैं। और ये आज का जो है इस तरीके का इतना अच्छा लग रहा था। देखो चारों तरफ घास भीगी भीगी हुई सी है, पूरी सोसाइटी हरी हरी लग रही है। फिर मैं बाहर आई थी
गाय भैंस और जानवर के लिए थोड़ा सा मैं सब्जी रोटी जो भी मेरे पास छिलके वगैरह होते हैं वो अलग कर देती हूँ। फिर जो है ये जो है सोसाइटी के बाहर का डॉग है, ये मुझ पे बहुत गुस्सा करता है अगर इसको पेडिग्री ना मिले। और जो है ये इसका दोस्त है, ये भी मुझसे बहुत गुस्सा करता है अगर कुछ लेके नहीं जाओ। तो ये था आज का ब्लॉग। अब मैं घर आकर सो गई। बाय, गुड नाइट।